बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज सेकंड यूनिट जनरल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। पहले यूनिट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस यूनिट में हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी और सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई चीज़ एंटर हो रही है या बॉडी से बाहर कोई चीज़ जा रही है, और इसी तरह बॉडी के हर एक सेल में कोई मटेरियल एंटर हो रहा है और वहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इस मटेरियल की मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब कौन से मटेरियल सेल्स के अंदर जाएंगे या बॉडी के अंदर जाएंगे, तो जैसा कि आपने पढ़ा रिस्पायरेटरी सिस्टम में कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेल के अंदर, एनवायरनमेंट से बॉडी में मूव करता है, एंटर होता है ऑक्सीजन और एंटर होके लंग से ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक जाता है। सेल के अंदर फिर रिस्पायरेशन होती है। ये मटेरियल अब चाहिए होता है सेल को। इसके अलावा फूड मटेरियल चाहिए होता है, फूड मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जिसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, और ब्लड हर एक सेल तक इस फूड मॉलिक्यूल को पहुंचाता है और सेल के अंदर एंटर होके माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेटरी रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे मटेरियल बनते हैं जिनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिस्पायरेशन में, तो वो सेल से बाहर मूव करता है और ब्लड के थ्रू फिर पहुंचता है लंग्स में और लंग्स से बाहर। इसी तरह डिफरेंट और भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, साल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि सेल से रिमूव किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स की जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर, इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मटेरियल्स, इसमें वाटर शामिल है, वाटर मूव करता है। अब जब हम पानी पीते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक ये पानी पहुंचाया जाता है। इसी तरह साल्ट्स, ऑक्सीजन, फूड वगैरह ऐसे यूज़फुल मटेरियल्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जबकि जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मटेरियल्स और बॉडी के यूज़ में नहीं होते, जिनको हम वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना होता है। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया वगैरह मूव किए जाते हैं ब्लड के थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ बॉडी और सेल्स। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हायर एनिमल और प्लांट्स, जिस तरह हम हैं या बड़े प्लांट्स हैं, उनमें जो मटेरियल की एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट होती है, मटेरियल की एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ या बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है, वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू की जाती है। यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल सिस्टम होता है, स्पेशल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट में। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर इसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेस कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह, वर्म्स वगैरह, ठीक है, उनमें स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक मेन बात है जो कि आपने समझनी है कि हायर एनिमल्स और प्लांट्स में स्पेशल सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जबकि जो यूनिसेलुलर या लेस कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशल सिस्टम नहीं होता। जिस तरह हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ा था कि
ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती थी। तो इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट भी उनमें सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू होती है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, और उसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग यूजफुल मटेरियल्स to where they are needed and to remove waste materials from where they produce। कहता है कि ह्यूमंस में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या करता है, यूज़फुल मटेरियल्स को कैरी करता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। जिस तरह ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत सेल्स के अंदर होती है, हर एक सेल के अंदर होती है, इसी तरह डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत डिफरेंट सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। और कुछ मटेरियल जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं और वेस्ट मटेरियल हैं, यानी कि बॉडी में उनका कोई यूज़ नहीं है, उनको ये सिस्टम क्या करता है, बॉडी से रिमूव करवाता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ also called blood circulatory system और circulatory system। अब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर, जो कि यूज़फुल मटेरियल्स को कैरी करता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है जहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से रिमूव करवाता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको कहते हैं। यानी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें हार्ट शामिल है, ब्लड वेसल्स रगें आपकी शामिल हैं, और उनमें दौड़ता सर्कुलेट करता हुआ ब्लड। तो ये तीन चीज़ें कंपोनेंट हैं, मेन ऑर्गन्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसा ऑर्गन है और इसका क्या काम है, और ये तीनों ऑर्गन्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम बनाते हैं, ये इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। The blood in the vessels transport useful substances to different parts of the body with the help of pumping action of heart। कहता है कि ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है, सर्कुलेट करता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूज़फुल सब्सटेंसेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। बॉडी के तकरीबन हर एक सेल में डिफरेंट यूज़फुल सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैसे करवाता है, हार्ट के पंपिंग एक्शन से। हार्ट जब पंप करता है तो उसकी वजह से ये ब्लड सर्कुलेट करता है, और इसमें ब्लड में मौजूद यूज़फुल सब्सटेंसेस मूव करती हैं इस ब्लड के साथ। तो हार्ट के पंपिंग एक्शन के अलावा ब्लड की सर्कुलेशन पॉसिबल ना होती। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करके तीनों ऑर्गन्स एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वेस्ट इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कहता है कि जो वेस्ट बनता है बॉडी में, वो उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ, जहाँ से फिर वो रिमूव कर दिए जाते हैं। अब बॉडी में अगर डिफरेंट साल्ट्स वगैरह बन रहे हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ये ब्लड मूव करवाता है, सर्कुलेट करवाता है और किडनीज़ तक लेके जाता है। वहाँ पे ब्लड से वो फ़िल्टर हो जाते हैं और यूरिया वगैरह और ऐसे डिफरेंट साल्ट्स उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसके थ्रू फिर बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखें
कि यहाँ हार्ट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, ठीक है। ये ब्लड लिवर जाएगा और लिवर से होते हुए हार्ट तक जाएगा। हार्ट इसको लंग्स में भेजेगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी यानी कि ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ये वापस हार्ट को आएगा लंग से और फिर पूरी बॉडी को, ब्रेन को भी जाएगा, लिवर को भी जाएगा, ये स्टमक, ठीक है, और पूरी बॉडी को ये ब्लड चला जाएगा और फिर वापस बॉडी से हार्ट में आएगा, फिर प्यूरिफाई होगा और इसी तरह इसकी मूवमेंट, ये सर्कुलेशन चलती रहती है, जिससे डिफरेंट मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब यहाँ से जो मटेरियल्स बॉडी में ब्लड में इंटर होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, फिर यहाँ पे जो मटेरियल्स बन रहे हैं लिवर में, ठीक है, ये पूरी बॉडी में ऐसे मूव करते हैं और जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इस सिस्टम के थ्रू। और इस सिस्टम के कंपोनेंट्स 3 हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम हार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और हमने ये बात देखी कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और हायर एनिमल्स या प्लांट्स में स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जबकि जो लोअर एनिमल्स, लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेस कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। तो ये ऑर्गन जो है डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, जो एक्सेस वाटर होता है, जो वेस्ट होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके अलावा लीव्स में जो फूड बनता है उसको मूव करवाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है और रूट्स में आके स्टोर हो जाता है जो, और बाकी यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। और ये बात आपने याद रखनी है कि हायर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल सिस्टम होते हैं, जबकि लोअर ऑर्गेनिजम्स या लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब हमने बात की ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में, और ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब ये क्या करते हैं कि यूज़फुल मटेरियल्स को वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से उनको रिमूव किया जाता है इस सिस्टम के थ्रू। और इसके बाद हम 1 बाय 1 इसके तीनों कंपोनेंट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट को आपने डिफ़ाइन करना है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, और आपने साथ ये भी बताना है, एक्सप्लेन करना है व्हाई अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नीडेड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अ प्लांट। यानी कि ह्यूमन बीइंग और प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। जिस तरह लेस कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंपली डिफ्यूजन या दूसरे प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो ह्यूमंस और प्लांट्स की बॉडी में क्यों नहीं होती, इनको स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये काफ़ी लोगों ने लिखा होगा, आपने नीड नोटबुक से पिक्चर वो सेंड कर देनी है, और जिन्होंने नहीं लिखा तो उन्होंने ये क्वेश्चन लिख देना है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।